राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं महिलाओं के लिए खास तौर ये वीडियो बनाई हूँ कि उनको कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपने घर में यदि वो बस ध्यान दे दें। तो मैं आजकल महिलाओं को देखती हूँ कि काफ़ी पूजा पाठ में ध्यान देती हैं, जबकि पहले की महिलाएं थीं तो अपने घर में इन्हीं बातों का ध्यान ज़्यादा रखती थी, क्योंकि पहले के जनरेशन में लोग बाहर उतना नहीं जाते थे कि मंदिर उतना पूजा करने जाए, जबकि आज के जनरेशन में लोग नए-नए लोग भी बाहर जाने लगते हैं। तो ज़्यादातर मैं देखती हूँ मंदिरों में भीड़-भाड़ रहती है, पूजा पाठ में काफ़ी मन लगता है, तो पूजा पाठ करना अच्छी बात है। लेकिन मैं जो आज आप लोगों को बातें बताने वाली हूँ, ये बिना पूजा पाठ के भी आप चाहें तो अपने घर में देखिए, कर्म सबसे बड़ा चीज़ होता है। आप लोग एक पढ़ेंगे, श्लोक है हमारे संस्कृत में कि कर्म को कितना महत्व दिया गया है कि कर्म से आप अपना भाग्य रेखा बदल सकते हैं। कभी-कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि विधाता ने जो लिख दिया वही होता है, लेकिन शास्त्र ये मानती है कि कर्म से चाहें तो आप उस रेखा को बदल सकते हैं, क्योंकि क्या बोला जाता है कि जी भाग्य तो उनके भी होते हैं ना, हस्तरेखा में जो लिख दिया गया वो बदलता नहीं, लेकिन भाग्य तो उनके भी होते हैं कि जिनका हाथ ही नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं कि जिनके पास हाथ नहीं, उनकी रेखाएं नहीं है। तो कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि भाग्य उनका भी बदल सकता है जो अपना कर्म कर लें। तो क्यों नहीं बदलता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एकदम आपके भाग्य में लिख ही गया है कि एक्सीडेंट होना है, लेकिन आप यदि धार्मिक विचार के हैं, अच्छे विचार के हैं, नेक काम करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपका एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन उसका लेस मात्र भी आप के जीवन पे प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। ये होता है कर्म का प्रभाव। कर्म से चाहे तो आपके मस्तक रेखा पे जो अगर गरीबी है तो वो मिट सकती है। आपके अगर भाग्य में लिख गया कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और आप यदि खूब दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं या उस चीज़ के प्रति अग्रसर है, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि भगवान भी कर्म करने वालों के आगे आकर झुक जाते हैं, क्योंकि कर्म से बड़ा इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्म ही मैं हूँ, कर्म जो लोग करते हैं उनकी मैं सदा मैं उनके साथ रहता हूँ, चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो पाऊंगा। इसलिए आप लोग को मैं इस वीडियो में यही बताती हूँ कि पूजा पाठ कम करें, ज़्यादा करें। वैसे तो अपने घर में रोज़ दोनों टाइम धूप बत्ती भी जरूरी है निगेटिव ऊर्जा के लिए, लेकिन वास्तविक यदि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान के नज़र में आप लोगों को अच्छा होना है कि भगवान की आप पे कृपा रहे, तो सबसे पहले मैं आज बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ, उस बातों पर गौर कीजिएगा। क्या आप ये कार्य करती हैं? यदि ये कार्य नहीं करती होंगी तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहती हूँ कि कितना भी धूप बत्ती जाप अपने घर में करा लीजिए, किसी का आत्मा तोड़ करके आप लोग भगवान का कृपा प्राप्त कर ही नहीं सकती। जिस प्रकार की मैं आप लोग को समझाती हूँ कि देखिए, आप लोग अपने पितरों का खूब सेवा कीजिए, पितृ पक्ष में खूब हवन तर्पण जो भी हो पिंडदान खूब किया कीजिए, क्योंकि यदि पितृ अप्रसन्न हो गए तो भगवान का वहाँ कुछ नहीं चलेगा, भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे जिस घर में पितृ दोष लग जाता है। इसीलिए पितृ को प्रसन्न कीजिए। और आज मैं जो आप लोगों को कार्य इस वीडियो में बताऊंगी, यदि वो कार्य आपके घर की महिलाएं नहीं करती हैं, पुरुष भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपने घर की महिलाओं को ये चीज़ समझाएं, शेयर करें, बताएं कि वो ये कार्य किया करें, तो निश्चित रूप से आपका घर विघटन हो जाएगा, सुख समृद्धि को तरस जाएंगे आपके घर। आपका घर हमेशा पीछे की ओर मुड़ेगा, आगे की ओर कभी मुड़ ही नहीं सकता। और जो महिलाएं ये सब कार्य करती हैं उनके पति तो दुख भोगते ही हैं, साथ साथ संतान के लिए भी वो अपने खाई खोदती हैं। तो आज का वीडियो स्पेशली महिलाएं देखें, पुरुष देखें तो ये जरूर ध्यान दें कि उनके घर के में क्या ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं। तो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक के जरिए हमको जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी जानकारियां शास्त्रों की, ये कोई पूजा पाठ नहीं है, सिर्फ अपने मन अपने कर्म द्वारा किसी चीज़ को प्राप्त करने की बात है। देखिए दोस्तों, मैं बताती हूँ, मैं बहुत दूर तक तीर्थ और स्नान करने कहीं भी नहीं जाती हूँ। मैं आज तक कहीं स्नान करने नहीं गई हूँ, सिर्फ मैं रामेश्वरम में समुद्र में वहाँ स्नान किया जाता है वहाँ गई हूँ। तो जैसे कि मैं ऐसे छोटे मोटे त्योहारों पे कहीं भी स्नान करने के लिए नहीं जाती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि यदि मेरा मन साफ है तो भगवान मेरे पास यही है, मैं हर चीज़ यहीं प्राप्त करूँगी। सबसे बड़ा कर्म होता है, जैसे क्या होता है, मेरा लगन होना चाहिए, हर मंगलवार को यहीं बगल में हनुमान जी का मंदिर है वहाँ जाऊँ। क्या मैं दूर ही मंदिर जाऊँगी? तो एक बार मान लीजिए मैं साल में कहीं दूर मंदिर दर्शन करने चली गई और बार बार जो पास ही का मंदिर है कहीं कभी न जाऊँ, तो क्या उससे मुझे फल प्राप्त होगा? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मेरी श्रद्धा क्या कहती है। तो चलिए, इससे वीडियो बड़ी हो जाती है दोस्तों। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि क्रमशः आप लोग को क्या क्या करना चाहिए। कभी भी महिलाओं को, सबसे पहली बात है, कभी भी महिलाओं को
अपने पति से बिना पूछे किसी को 1 रुपया भी पैसा नहीं देना चाहिए, चाहे वो उधार हो या फिर कभी-कभी क्या होता है महिलाएँ क्या करती हैं कि मायके के लोगों को चोरी से छुपे से, ऐसी बहुत सारी महिलाओं में गुण रहते हैं कि पैसा दे देती हैं, सोचते हैं कि इस थोड़े से पैसे से मेरे पर असर नहीं पड़ेगा। असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सरासर ये पाप का कार्य आप करती हैं। आपके पति चाहे करोड़ों रुपए कमाते हो, आपके मायके वाले एकदम गरीब हो, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं कि आप अपने पति से चुरा करके पैसा अपने मायके में देंगी। देना है तो बता कर दीजिए कि ये कमी है, ये परेशानी है, मैं ये देना चाहती हूँ, मैं सहायता करना चाहती हूँ। यदि आपके पति आपके साथ हैं, आपके कह रहे हैं कि देना चाहिए, तब तो दीजिए। लेकिन मैं ये कभी शास्त्र नहीं कहता है कि चोरी से, किसी के बाप पापा के पास ही अपने हैं, चोरी से किया गया कार्य कभी नेक नहीं कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में चोरी को पाप बताया गया, और पति से चोरी निरंतर ये आप लोगों को पीछे ले जाएगा, और ये आप खाई खो देंगी अपने संतान के लिए, अपने पति के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि पत्नी करती है तो पति पर पड़ता है, पति करता है तो संतान पे पड़ता है। तो निश्चित रूप से आपका घर पीछे जाएगा, सुख शांति भंग होगी। इसलिए कभी भी ये कार्य आप लोग भूल कर न करें। दूसरी बात मैं इसी में बताऊंगी कि जैसे कभी-कभी क्या होता है कि लोगों को, जैसे पुरुष लोगों को पूजा पाठ उतना पसंद नहीं होता है, जैसे वो पंडितों को बेवजह दान पुण्य करना। तो ये चीज़ आप लोग कभी भी मत कीजिएगा। मैं कई ऐसे घर देखी हूँ, या कई ऐसी महिलाएं मेरे यहाँ आती हैं, कहती हैं कि मैं कभी किसी को कुछ देने लगती हूँ तो ये लगते हैं अनबन करने। तो क्या होता है कि महिलाएं इतना आजकल पुण्य के काम में मतलब कि मन लगा देती हैं, अच्छे कार्य तो मतलब महिलाएं दुखी ना हो ये मेरा वीडियो देख करके, लेकिन कभी कभी मैं देखती हूँ कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करेंगी, जो कर्म है, और खूब पंडितों को अपने घर से उठा उठा के दान देंगी। तो मैं आप लोग से यही बार बार कहती हूँ कि अच्छे कर्म कीजिए, जितना हो सके अपने घर में अच्छा कर्म कीजिए, धूप बत्ती दिखाइए। पंडितों को दान करने से मेरे समझ से, या शास्त्र भी यही नहीं कहते हैं कि पंडितों को खूब बोरे से बोरा चावल उठा करके देने से आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके कर्म से ही आपको दुख मिला है, तो आपके कर्म से ही वो दुख कटेगा भी, ना कि किसी को बोरा का चावल और हजारों के हजार रुपए। अगर ऐसी बात रहती तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर दुख कहाँ से आता? वो तो इतना दान कर देते कि उनका जीवन अच्छा बन जाता। लेकिन दुख हर लोगों के जीवन में आता है, इसलिए आप लोग भूल करके भी इस दान पुण्य पे भरोसा न रखें। हाँ, उस आदमी को दान करें जिसके पेट में भोजन ही नहीं है, जो भोजन के लिए तरस रहा है। यदि उसके पेट में आप लोग भोजन दे दें तो वो दुआ देगा क्या? उसकी पेट जो है वो, उसकी आत्मा आपको दुआ देगी। इसलिए ऐसे सब कार्य किया कीजिए, जो आप आए उसका मदद कीजिए, ना कि मंदिर के दान पेटिका में पैसा डाल करके आप क्या करेंगी? वो पैसा तो पंडित पुजारी लेकर चले जाते हैं अपने घर, न कि वो किसी कार्य में लगाते हैं। इसलिए ऐसा कार्य आप लोग मत किया कीजिए। जिस चीज में आपके पति भी सहभागी हो, साथ हो, और कहें कि हाँ ये चीज उचित है, वही कार्य किया कीजिए। और इन दान पुण्य में तो निश्चित रूप से आप अपना भी मस्तक लगाइए। कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं अपने मायके से तो लोग आते हैं तो बहुत खुश होती हैं, लेकिन जब बहन बेटियां आ जाती हैं ससुराल में, जैसे ननद हैं, बुआ लोग हैं, आ जाती हैं, तो उनका मुंह गिर जाता है। और यही मुंह गिरना उनके घर क्या होता है? दरिद्रता लाता है। बताइए, कोई 2-4 दिन के लिए बहन आ रही है, बुआ लोग आ रही हैं, आप लोग खुशी से सम्मान करती और किसी के आने पे मुंह लटका लेती हैं। इससे क्या होता है कि मतलब पति लोगों का भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, और घर में ऐसा माहौल निगेटिव टाइप का बना रहता है कि बहनें भी समझ जाती हैं, और इसका क्या होता है, उनका आह पड़ता है। और आह पड़ेगा तो उसके बाद आप खूब लक्ष्मी का जाप कराइए, किसी का जाप कराइए, हवन कराइए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर विश्वास नहीं होगा तो ये कार्य करके आप खुद देख लीजिएगा, या कोई ना कोई तो आपके रिश्तेदार होगा, या फिर कोई अगल बगल होगा, उनका घर देख लीजिएगा कि कितना उनका घर हंसता बोलता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी वैसे 30 त्योहारों को, जैसे रक्षाबंधन है या फिर कोई वैसा त्योहार है, आप लोग पूरा जितने में ये 10 रुपए की आप लोग की यदि हिम्मत है तो 10 रुपए में ही बुला करके अपने बहन बेटियों को रखिए। ये इतना अच्छा कार्य है कि आप लोग किसी ब्राह्मण को दान करके उतना पुण्य नहीं कमा पाएंगे जितना इस चीज से आप लोग पुण्य कमा पाएंगे। सब और एक महिलाओं को मैं बात बताना चाहूंगी कि कभी भी घर में भोजन बनाएं तो भोजन सबसे पहले घर में यदि सास ससुर हैं तो सास ससुर को पहले कराएं, नहीं तो जब भोजन बना ले तो पति को सबसे पहले भोजन कराएं। यदि जैसे इस समय न्यूक्लियर फैमिली रहती है तो सबसे पहले पति को अपने भोजन करा लें, तब अपने भोजन करें। साथ में भी कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लोग जैसे ऐसे बहुत सारे अफवाहें फैलाते हैं कि पति का जूठा नहीं खाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। खा सकती है, साथ में बैठ करके थाली में खा सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन पति पहले भोजन को जूठा कर ले तब आप लोग खाए कीजिए, क्योंकि घर के वही सभी से बड़े कहे जाएंगे, इसीलिए सबसे बड़े को खिला लीजिए।
इसी के लाइन में एक बात यहाँ मैं और आपको ध्यान से बताना चाहूँगी कि इससे भी पहले जब आप लोग भोजन बना लें तो आपके घर जितने भी पालतू जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, तोता है या फिर से गाय है, सबसे पहले उन लोगों को आप लोग रोटी दे दीजिएगा, तब जाके घर में भोजन शुरू कीजिएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है कि पालतू जानवरों से पहले खुद भोजन कर लें और वो रात तक। आप लोग ऐसा ध्यान नहीं दिए होंगे, मैं देखी हूँ एक लोगों की गाय थी, एक दिन वो अचानक से रोटी देना भूल गई और रात को जब वो उनको याद आया और रोटी देने गई तब तक वो गाय खड़ी थी। सोचिए, इस सबसे बहुत दोष पड़ता है। इसलिए यदि आप पालतू कुछ चीज रखी हैं तो उसको रोटी दिए बिना खुद भोजन न करें। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे आपके घर आपके ससुराल से कोई आए या फिर आपके मायके से आए, कोई आए, खूब खुशी से, कोई रिश्तेदार आ जाए, खूब खुशी से सेवा कीजिए। लेकिन आपके घर जो ये ननद हुई या बुआ हुई, ऐसे लोग यदि आपके घर आए तो अपने घर में मीठा पकवान बना करके, जैसे मीठा पकवान में गुजिया हुआ, खस्ता हुआ, हलवा हुआ, पूरी हुआ, ऐसे कुछ चीज़ बना करके जब वो जाने लगे तो उनको बाध कर दीजिए। इतना अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलेगा दोस्तों, इससे आपका अन्न भंडार भरा रहेगा, लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। और बेटी बहन का यदि आपके घर दुआ लग गया तो निश्चित रूप से आपको कोई अग्रसर होने से नहीं बचा सकता। ऐसा मैं एक नहीं, ऐसे कितना घर देखी हूँ कि ऐसे नेक काम करते। देखिए, ये जो लोग कार्य करते हैं उनका मन ये गवाही देता है, वो इस लालच में नहीं करते हैं कि ऐसा करूँगा तो अब मैं खूब आगे निकलूंगी, ऐसी कोई नहीं। उनकी ये भावना रहती है कि मेरे घर ये आई है, मैं ऐसे करूँ। तो सबसे पहले आप अपना भावना बदलिए, अपना विचार बदलिए। विचार और भावना जो होता है, मन यदि आपका अच्छा है तो निश्चित रूप से कहा जाता है ना, मन में चंगा तो कटौती में गंगा। ये बात एकदम सही है। यदि आपका मन ही एकदम अच्छा है, निर्मल है, दान पुण्य करने वाला है, तो आप कहीं भी रहें सदैव राजा की तरह जीवन जिएंगे। आपके जीवन में बाधाएं आ नहीं सकती। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतना मैं बताने वाली थी। कैसी लगी ये जरूर बताइएगा एक लाइक के जरिए, क्योंकि आप लोग की लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती हैं। और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसी छोटी मोटी या 30 त्योहारों की जो भी जानकारी हो नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।